और महान लोगों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं, अपने पैसे का ख्याल रख रहे हैं, अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे हैं। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी यात्रा सीरीज की ये अगली क्लास है। ठीक, यात्रा सीरीज को इतना सफल बनाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अपना कमिटमेंट किया था कि मैं आपको हैंड होल्डिंग करते हुए A to Z पढ़ाऊंगा, फ्रेमवर्क दूंगा, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या गोल्डन रूल्स है, क्या फॉर्मूले हैं, क्या चार्ट का एग्जांपल्स है और क्या स्ट्रैटेजीज हैं आपकी ना, कैसे आप उसको लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं। ये पूरी क्लासेस देने का मैंने आपको कमिटमेंट किया था और उसी सीरीज में मैं लगातार उसको करता आ रहा हूं। और आपका अपना धर्म है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एक भी वीडियोस आपसे छूटे ना, अल्टीमेटली आपको नोटिफिकेशन तो पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसी क्लास तो है नहीं कि आपने न्यूटन का लॉ पढ़ना है तो कल भी यही रहेगा, क्योंकि यहाँ तो HDFC ने आज क्या किया है, 1 घंटे बाद क्या करेगा, वो भी एक न्यूज होती है। तो इसके लिए माय डियर आप लोग चैनल को जुड़ जाइए। नीचे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर अपने आप को एकदम मैंने नया बनाया है, वहां क्लियरली जुड़ जाइए, जिससे आपको सारी न्यूज मिल जाए। ठीक है ना? तो आज हम लोग सेकंड क्लास में पढ़ने वाले हैं हैंगिंग मैन। शब्द से ही समझ में आया होगा, हैंगिंग मैन। हैंगिंग का मतलब लटकता हुआ आदमी। अच्छा, लटकता हुआ आदमी का मतलब क्या होता है कि वो जमीन पर लटकेगा? नहीं ना, वो थोड़ा सा ऊंचाई पर होना चाहिए। इसका मतलब हैंगिंग मैन, जो पैटर्न आपको कैंडलस्टिक्स दिखेगी, उसका अर्थ यह है कि मार्केट अप साइड होनी चाहिए, तभी तो कोई चीज हैंग करेगी ना माय डियर। सपोर्ट लाइन से तो हैंग करेगी नहीं, कहां से करेगी? अप साइड से। तो इसका मतलब हैंगिंग मैन के लिए उसको लटकना पड़ेगा। इसका मतलब आपकी मार्केट कैसी होनी पड़ेगी? अप साइड होनी पड़ेगी। तो हैंगिंग मैन से समझ में आ गया कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जहां पर आपको एक लटके हुए आदमी का दिमाग में एक पिक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? क्लासेस को 2 भाग में हम लोग बांटते हैं, आपको पता है। पहली क्लास होगी जहां पे हम इसको बेसिक से पढ़ाएंगे पूरा A to Z सपोर्ट के साथ। ठीक है ना? दूसरा क्या आपको समझ में आया है कि इसका हम लोग पढ़ेंगे पूरा गोल्डन रूल। आपने देखा होगा इससे पहले वाली क्लास में, जितने लोग नहीं पढ़े नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सीरीज से पढ़िए, फर्स्ट क्लास से पढ़िए, और मजा आ जाएगा। क्योंकि इसमें गोल्डन रूल्स जो मैं आपको दे रहा हूं ना, कि कैंडल स्टिक्स का रूल्स क्या है, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स जो दे रहा हूं, और तीसरे नंबर पे जो मैं आपको फॉर्मूला शेयर कर रहा हूं, रूल्स, फॉर्मूला और स्ट्रैटेजी, ये जो 3 चीजें शेयर कर रहा हूं ना, ये आपके लिए हेल्पफुल है। फिर सारा रूल्स मिल जाने के बाद ऐसा नहीं कि आप एकदम महारत हासिल कर लेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसकी सेकंड वीडियो सेम चीज पर मैं लेकर आता हूं, हैंगिंग मैन की सेकंड वीडियो लेकर आता हूं। इससे पहले देखिए हैमर पे सेकंड वीडियो लेकर आया था, जिससे कि आप लोग चीजों को और बेहतर तरीके से सीख लें। ऐसा ही मैं पूरी सीरीज में करूंगा। जो लोग अभी से जुड़ रहे हैं वो लोग समझ लें, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात हो रही है, इसमें दूसरा क्लास है हैंगिंग मैन की। ठीक है ना? इसी तरीके से हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक्स, डबल कैंडलस्टिक्स, ट्रिपल कैंडलस्टिक्स की पूरी यात्रा में, तो इस यात्रा में ट्रेन पकड़ लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं हैंगिंग मैन की। तो देखो भैया, ये हैंगिंग मैन हो गए। ठीक है ना? लगभग क्या ये आपको थोड़ा हैमर की तरह नहीं दिखाई दे रहा है? तो उत्तर आएगा हाँ साहब, हैमर की तरह दिखाई दे रहा है ना। ये जो हैंगिंग मैन है, ये हैमर की तरह दिखते हैं। ठीक है ना? लेकिन इसमें अंतर क्या है? ये ऊपर रहते हैं यहां, और जो हैमर साहब थे वो कहां रहते थे? नीचे। अंतर समझ आ गया? बनेगा यही कैंडल, नीचे बन गई तो हैमर में ले जाना, और अप साइड में बनी तो कहां लेकर आना? हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। इट इज फाइन। मैंने पिक्चर कौन सा कहा था दिमाग में रखने के लिए? एक लटका हुआ आदमी फांसी पे, वैसा समझ लो इसको ना। तो चलो भैया, इसको थोड़ा समझने के लिए ऐसे भी समझ लेते हैं कि क्या इसके साथ स्टोरी हो रही है। ठीक, देखो भैया, इसको आपको सब लोग पहली क्लास से पढ़ते आ रहा हूं माय डियर। इसको कहते हैं विक। नीचे बनी है माय डियर तो कह दो लोअर विक। ठीक है? ये कहते हैं माय डियर इसको बॉडी। ठीक, इसका कलर कह लो भैया इसको ग्रीन, और इसको कह लो रेड। ठीक, इसको भी विक कह लो। देखो भैया, यहां से नीचे अगर ग्रीन कैंडल है तो यहां से प्राइस ओपन होती है। जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैंने बता रखा है कि सारी चीजें बताए हैं। ओपन होने का मतलब यह है कि यहां से ऐसे 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 प्राइस को ऊपर की ओर लेकर के बायर्स आए, और यहां पर उनकी प्राइस ओपन हुई, यहां पे इनकी प्राइस क्या हुई? क्लोज हो गई। ऊपर किसी प्रकार का कोई विक नहीं है। अगर इतना विक होगा भी तब भी आप इसे विक कहोगे, और इसे ऊपर बनी है तो इसलिए आप कहोगे अपर विक। तो देखो, अगर विक नहीं है तब तो एकदम बढ़िया से आपने उसको बोला हैंगिंग मैन। लेकिन अगर थोड़ी विक है, थोड़ी विक का मतलब यहाँ स्मॉलर शब्द जोड़ लो माय डियर,
अगर थोड़ी वीक है तो भी आप उसे हैंगिंग मैन कैंडल कहोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेड वाले के लिए बात होती है तो रेड वाला जो है ग्रीन के अपोजिट में चला जाता है। तो ये जो प्राइस है यहाँ से भाई ओपन होती है, क्योंकि सेलर यहाँ से अपनी प्राइस को ओपन करते हैं और ये जितना नीचे जाएगा उतना इनकी प्राइस और राइज करेगी, और यहाँ पे इनकी प्राइस क्या होती है, क्लोज होती है, ठीक। ये इनकी विक है, ठीक, ये इनकी लो विक है। कोई डाउट? कभी कभी देखो इसे शैडो भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगर कहीं कहीं आपको शब्द मिल जाए शैडो तो आप परेशान मत होइएगा, आपको पता चल जाएगा, आप अपनी क्लास में है, आपको बताया गया कि विक को कुछ जगहों पर शैडो भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो विक कहो चाहे शैडो कहो। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? मैंने आपको फिर से बता दिया, यहां पर एकदम सरलता से चलेंगे, इजी इजी शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक। क्लियर हो गया? बता दिया। ये कैसा दिख रहा है, हैमर की तरह, सब कुछ वही है, बस हैमर डाउन ट्रेंड पर जा रही थी, हैंगिंग मैन पैटर्न जो है वो अप ट्रेंड में मिलेगी, ठीक। चलो एक क्लास और आगे पढ़ लेते हैं, पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, ठीक, जो चीज कहा था वो सामने दिख रहा है, कहता है सिमिलर टू हैमर। कैसा दिखता है भैया, हैमर की तरह दिखता है, बट ऑकर्स आफ्टर एन अप ट्रेंड। ये कहां बनता है, अप ट्रेंड के बाद बनता है। इट हैज अ स्मॉल बॉडी, इसके पास भी भैया एक बहुत स्मॉल सी बॉडी होती है। कहता है एंड अ लॉन्ग लोअर शैडो, लेकिन इसकी जो शैडो होती है, विक जो होती है वो लंबी होती है, सिग्नलिंग पोटेंशियल बियरिश रिवर्सल। ये आपको क्या बताता है, रिवर्सल तो होगा, रिवर्सल तो होगा, लेकिन भैया कैसा रिवर्सल होगा, बियरिश रिवर्सल होगा। जितने साहब अभी अभी जुड़े हैं यात्रा सीरीज में वो समझ लें, बियरिश का मतलब मार्केट नीचे जा रही है। हैमर साहब जो यहाँ बनते थे तो हैमर साहब इसको रिवर्सल कॉल के लिए ले जाते थे, मतलब अपसाइड के लिए ले जाते थे। यहाँ पर जो हैंगिंग मैन साहब बने हैं तो हैंगिंग मतलब किसी को लटका दिया जाए तो मरेगा ना, तो मरने के बाद क्या हो रहा है, मार्केट मतलब डाउन ट्रेंड जा रही है, ठीक है। कोई डाउट? अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से भी समझ लीजिए, जिससे और मैच्योर हो जाए आप सभी लोग। ये देखिए यहाँ पे आप लोग मिलाते हुए चलिए, लोअर लोअर लोअर, हायर हायर हायर, देखो खींच दो लाइन, ठीक। ट्रेंड लाइन खींचना भी बता दिए थे, इससे पहले वाली क्लास में बता दिए थे, अभी एक बार फिर से बता दे रहे हैं। 4 कैंडल से 6 कैंडल को हायर 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 से लोअर 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 से मिला देने पर ट्रेंड लाइन मिल जाती है, ठीक। तो आपने देखा यहाँ पे एक कैंडल का ये वीक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मैंने जब इसको मिलाया तो मुझे मिला अपवर्ड, ठीक। फिर देखो ये वाली कैंडल जहां पर थी तो एक हैमर की तरह दिखने वाली, बात समझो, हैमर की तरह दिखने वाली कैंडल हमें दिखाई दी, ठीक, लेकिन अपसाइड ट्रेंड में थी, इसलिए हमने इसको हैमर नहीं कहा, हमने इसको कहा हैंगिंग मैन, क्योंकि ऊपर जाकर हैमर की तरह दिखने वाली कैंडल हैंगिंग पैटर्न को बताती है। अब भाई साहब जैसे ही आपको हैंगिंग मैन दिखे तो इसका मतलब इन्होंने आपको एक सिग्नल दिया, एक सिग्नल दिया। कैसा सिग्नल दिया, बाई तो करिए, कैसे बाई करिए, पीई की बाई करिए, मतलब मार्केट ट्रेंड निगेटिव जा रहा है, सेलर्स हावी हो रहे हैं, इसका मतलब पुट खरीदने के लिए बैठिए और देखिए उसके बाद आपको मार्केट कैसा दिखाई दिया, रिवर्सल दिखाई दिया, ठीक है ना। मतलब अप ट्रेंड जाती हुई मार्केट हैंगिंग मैन साहब मिले तो इसके बाद मार्केट निगेटिवली ट्रेंड करी। कोई डाउट? सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न को पढ़ रहा हूं तो जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं ये लोग समझे, यात्रा सीरीज में हम लोग सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक्स को अलग अलग पढ़ेंगे, इसमें पूरा एक एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसमें एक एक पूरा हम लोग चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करते हुए नंबर ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर मैं गोल्डन रूल्स दूंगा कि कब एंट्री करनी, कब एग्जिट करना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, पूरा फॉर्मूला, पूरा रूल्स आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, ठीक है ना। तो इस चीज को लेके ईमानदार रहिए, पढ़ते जाइए, ठीक है ना। चलो भैया, तो अब अगली क्लास में अगली चीजों में क्या सीखने को मिल रहा है, यहां सीखने को मिल रहा है हैंगिंग मैन के कितने वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे हैंगिंग मैन साहब दिखते हैं। तो हैंगिंग मैन साहब के लिए सबसे पहले तो ये चीज याद रखिएगा, ट्रेंड हमेशा अप ट्रेंड होना चाहिए, तो सबके सामने अप ट्रेंड खींच दे रहे हैं, ठीक। इन्होंने पूछा साहब कलर कैसा होना चाहिए, तो भाई ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। बोला गया कि भैया यहाँ पे अगर विक अगर थोड़ी सी दिख रही है तो क्या है, हाँ है, नहीं दिख रही साहब तो बिल्कुल और अच्छा है। यहाँ पर भी देखो रेड में भी थोड़ा सा दिखा है, यहाँ पर बिल्कुल सॉलिड है, बिल्कुल देखो यहाँ पर भी है,
ठीक, वेरिएंट समझ में आ गया। यहाँ पर ये प्राइस ओपन हो रही है, समझ में आ गया। यहाँ पे प्राइस क्लोज हो रही है, समझ में आ गया। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ पे प्राइस यहाँ ओपन होती है, यहाँ क्लोज होती है। तो आपने वेरिएंट भी देख लिया, आपको समझ में भी आ गया। एक बार पिक्चर भी ले लेंगे तो और अच्छा लगेगा, समझदार और हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो भैया अगली चीज समझ में आनी है हम लोगों को। अगली चीज ये कहती है कि देखो भैया यहाँ अप ट्रेंड था, देखो यहाँ पे हमने ऐसे करके मिला दिया तो हमें ट्रेंड क्या मिला, अप ट्रेंड मिला। ठीक, अब जब अप ट्रेंड मिल गया तो देखो भैया यहाँ पे साहब पैदा हो गए। साहब को कह दो हैमर, कह लो हैमर। लेकिन क्यों इसको हैमर नहीं कह रहे, क्योंकि भैया अप ट्रेंड में जा रही है और लटका हुआ हैमर है, मतलब अप ट्रेंड में ऊपर हैमर बना है, तो इसका मतलब ये हैंगिंग मैन है, ये लटके हुए साहब है। इसके बाद आपको यहां से ट्रेंड कैसा मिलता है, डाउन ट्रेंड मिलता है, मतलब रिवर्सल मिलता है। ठीक, क्या मिलता है, रिवर्सल, रिवर्सल। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले वाली क्लास को थोड़ा रिवाइज कर लो। देखो ये डाउन ट्रेंड मिल रहा है, फिर देखो यहाँ है हैमर मिल रहा है। देखो यहीं पे देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजबूत हो जाओगे। सिंगल कैंडल स्टिक्स में डाउन ट्रेंड मिल रहा था, फिर हैमर बन गया, हैमर ने आपको सिग्नल दिया कि भैया मैं अप ट्रेंड आ रहा हूं। देखो ये अप ट्रेंड के लिए जा रहा था, फिर देखो ये अप ट्रेंड जा रहे थे, फिर अचानक से एक हैमर साहब मिल गए, फिर हैमर साहब ने देखो मार्केट को डाउन ट्रेंड करा दिया। क्यों, क्योंकि ये जो हैमर थे जब अपसाइड जा रहे थे तो इन्हीं को तो हैंगिंग मैन कह दिया गया। ठीक, इज इट फाइन। यहां पे देखो रेड कैंडल फॉर्म हुई थी, यहां देखो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। तो मेरा यहां पे उद्देश्य पूरा हुआ ये बताने का कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो हैमर में फॉर्म हो रही हो, चाहे वो हैंगिंग मैन में फॉर्म हो रही हो। इज इट फाइन। क्या मैं आप लोग को अगर समझा पा रहा हूं ना, तो देखो मैं हिमालय पर जाकर 6 महीने का अंतर्यामी का कोर्स करके नहीं आया हूं, मैं साधारण सा शिक्षक हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ मुझे अच्छा समझ आया, कहीं नहीं समझ आया तो भी मुझे बताइए, ठीक है ना। क्लियर हो गया। टेलीग्राम चैनल मैंने आप लोग के लिए बनाया है, टेलीग्राम बिल्कुल न्यू चैनल है, आप लोग के सपोर्ट की आवश्यकता है, वहां पहुंचिए। एक एक न्यूज वहां पर मैं आप लोगों को लेटेस्ट खबर आप तक पहुंचाऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप के लिंक है, जितने लोग प्रोफेशनल पढ़ना चाहते हैं वहां भी जुड़ जाएं। बाकी यात्रा सीरीज में तो आप लोग जुड़ ही जाइए, अभी यात्रा सीरीज को सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि क्या पता कब कहां कौन सी चीज आए तो आपको खटाक से सारी सूचना मिल जाए। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट की दुनिया में है तो ये मुझे बताने की आवश्यकता ही कहां है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो यहां दो चीज निकल के आई, या तो मैं चीजें अच्छा समझा नहीं पा रहा हूं तो आई एक्सेप्ट इट, या तो दूसरी चीज आप सीरियस हैं ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज्ञान यहां से, थोड़ा सा ज्ञान यहां से, थोड़ा सा ज्ञान यहां से, 2 मीटर गड्ढा यहां, 2 मीटर गड्ढा यहां। तो भैया मैं आपको कहता हूं कि आपको सद्बुद्धि मिले, ठीक है ना। हैंगिंग मैन मैंने आपको बता दिया। चलो भाई थोड़ा सा हैमर में और हैंगिंग मैन में डिफरेंस भी देख लेते हैं, जो कि मैंने आपसे पहले बता भी दिया था, लेकिन फिर भी एक एक पक्ष को हम लोग को क्लियर करना है। टीचर का यही धर्म होता है, इसलिए मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। आपका धर्म है कि चैनल को प्यार करिए, चैनल को समझाइए, बताइए लोगों को और जगह पर। देखो भैया डाउन ट्रेंड आ रहे थे, ये हैमर साहब बने, रिवर्सल मिल गया, बना हैमर। ठीक, ट्रेंड कैसा था, डाउन ट्रेंड, ठीक है। फिर यहां से मिल गया रिवर्सल, ये देखो रिवर्सल मिल गया। लेकिन यहीं पर देखो मार्केट जा रही थी चलो अप ट्रेंड, यहां पर फिर से फॉर्म हुए, दिखता कैसा है, हैमर की तरह ही। लेकिन क्यों हैंगिंग मैन कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड है। और फिर यहां पर देखो साहब बन गए, ये साहब जैसे ही बनते हैं तो मार्केट रिवर्सल ले लेती है, और रिवर्सल लेने का मतलब ये हुआ कि मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए तैयार हो जाती है। देखो इतना ही अंतर है, बहुत साफ साफ आपके सामने रखा गया, समराइज कर लो, ये अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड। क्लियर हो गया। ये रिवर्सल अप ट्रेंड के लिए ले जाती है, ये रिवर्सल डाउन ट्रेंड के लिए ले जाती है। ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होती है, ये अप ट्रेंड में फॉर्म होती है। कोई डाउट, कब एंट्री करना है आगे रूल्स दे रहा हूं ना, कब एग्जिट करना है आगे बता रहा हूं, गोल्डन रूल पूरा समझा रहा हूं। इसकी अगली वाली वीडियो में तो पूरा गोल्डन रूल को, कब एंट्री, कब एग्जिट, कब स्टॉप लॉस, कब ट्रेलिंग, सब कुछ बता रहा हूं। जो लोग यात्रा सीरीज की पहली वीडियो देखे वो सब जानते हैं, लोग नए जो जुड़े हुए हैं वो उनको समझ आ जाए कि हम यहाँ धीमे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये हैंगिंग मैन की पहली क्लास है। इसके बाद वाले में तो खाली गोल्डन रूल समझाने, वीडियो के अंत में तो मैं से पूरा फ्रेमवर्क देता हूं, मैं आपको सारे फॉर्मूले देता हूं ना, कैसे आपको ट्रेड लेना है उसके बारे में पूरा समझाता हूं। कोई डाउट, कोई समस्या? चलिए अगली वाले में समझिए। अब यहां पे आते हैं
कहता है हैंगिंग मैन कैंडल। तो देखो भैया यहाँ पर भी वही चीज है, थोड़ा सा और ईमानदारी से समझते जाओ, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस मैन। सिर्फ प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप जाकर के ट्रेडिंग व्यूज में, एनएससी की वेबसाइट पे, अलग अलग स्टॉक्स में जितना ज्यादा चार्ट को एनालिसिस करेंगे उतना ही आप मैच्योर होंगे। आपको समय देना पड़ेगा ना यार साहब। बाकी जहां पे आपको कोई समस्या दिख रही है महान लोगों, वो मुझसे पूछो, मुझसे बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। चलो एक देख लो ट्रेंड, आपको अप ट्रेंड मिला, हैमर की तरह देखो यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हुई, ठीक, क्लियर हो गया। फिर यहां से जाहिर सी बात है कि हैमर की तरह हुई, लेकिन हम इसे कहेंगे हैंगिंग मैन, बता ही दिए क्यों कहेंगे। फिर यहां से आपको एक डाउन ट्रेंड दिखेगा, ठीक, डाउन ट्रेंड मिल जाएगा, डाउन ट्रेंड को कहेंगे रिवर्सल, ठीक। यहां पर ये जो हैंगिंग मैन साहब बन रहे हैं, ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ना हैंगिंग मैन, तो यहां से जो आ रहा है, यहां से आपको सेलिंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। अच्छा, इसी में एक और क्लास पढ़ा देते हैं, शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल के लिए बहुत अच्छा सिग्नल देता है। शॉर्ट सेलिंग जो आप लोग सुने ना, शॉर्ट सेल कर देते हैं, तो शॉर्ट सेलिंग के लिए भी सिग्नल देता है। अब कहां खरीदेंगे, बस इसी के आगे वाली क्लास में पढ़ रहे हैं। कहां एग्जिट करेंगे, बस इसी के आगे क्लास में पढ़ रहे हैं। क्या टाइम फ्रेम में पढ़ेंगे, 5 मिनट 15 मिनट पढ़ रहे हैं आगे, स्टॉप लॉस ट्रेल सब कुछ आगे पढ़ रहे हैं। अभी तो जहां प्रैक्टिस करा रहा हूं उसको समझते चलो। हैंगिंग मैन में ये आपकी सबसे फाइनल है। अब इस पिक्चर को आप लोग एकदम बहुत ही क्लियरली समझ लीजिए। ये देखिए H से H, H से H, L से L, L से L, मतलब ट्रेंड क्या मिला भाई साहब, अपवर्ड, ठीक, अपवर्ड ट्रेंड मिल गया। ये देखो भाई साहब आपके हैंगिंग मैन साहब यहां पर बन गए। देखो हैंगिंग मैन में एक चीज और समझना है यहां पर, ये जैसे मान लो ये आपको एक कैंडल हैंगिंग मैन समझ आई ना, तो जो इससे पहले वाली कैंडल है ना, वो इससे थोड़ा लोअर बननी चाहिए, ठीक है ना। इतना अगर अंतर है ना तो समझ लो कि बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मान लो ये बहुत इसके क्लोजर है, या ऐसे कोई एक कैंडल है और हैंगिंग मैन ऐसे बना है, ये ऐसे बना है, तो समझो थोड़ा सा वीकर है, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छा सिग्नल नहीं है। लेकिन ये वाला देखो बहुत अच्छा सिग्नल है, ठीक है ना, क्योंकि जितना ज्यादा वो लटकेगा उतना ही ज्यादा जल्दी मरेगा। ऐसा समझे ना सिंपल भाषा में। तो यहां से आपको क्या है, स्मॉल बॉडी मिली, लॉन्ग विक मिला, और फिर आपको ट्रेंड रिवर्सल मिला, और मार्केट वहां से रिवर्स हो गई। यही चीज को आप लोग समझते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, लिखते चलिए। चलो कुछ लाइव चार्ट्स में एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई, क्योंकि एग्जांपल्स आपको और मैच्योर करता है। ये आपको तो मैंने चार्ट ही सीधा सीधा खोल दिया, ठीक है ना। यहां से आपने एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल ऐसे मिला दिया, तो आपको एक ट्रेंड मिल गया। ट्रेंड मिल गया, मान लेते हैं अपसाइड, ठीक, अपसाइड ट्रेंड मिल गया। ये देखो यहां पे हैंगिंग मैन साहब बने। खाली एक कैंडल को पकड़ना भाई, ठीक है ना। मैंने आपको कहा एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल, 2 कैंडल स्टिक का पैटर्न अभी आगे के क्लास में है, 3 कैंडल स्टिक्स का पैटर्न अभी आगे के क्लास में है। अभी सिर्फ क्या है, एक कैंडल स्टिक पैटर्न। तो एक कैंडल स्टिक्स को पकड़ो, यहां पे आपको हैंगिंग मैन मिला। हैंगिंग मैन के बाद आपको देखो यहां पे रिवर्सल मिला, ठीक। अब यहां पर भी देख लो डाउन ट्रेंड आ रहा है, प्रैक्टिस करते चलो, डाउन ट्रेंड आ रहा है। फिर यहां पे देखो एक हैमर दिखा, ठीक है ना, हैमर दिखा डाउन ट्रेंड में, तो इसका मतलब आपको यहां से फिर एक सिग्नल मिलता है। कैसा सिग्नल मिलता है, बाई का, और सिग्नल कैसा मिलता है, रिवर्सल का। तो देखो यहां से, ठीक, एंट्री एग्जिट इससे पहले वाली क्लास में बता दिए, यहां से एंट्री कर सकते हो, जितने का स्टॉप लॉस लिए उसका दुगना आपका टारगेट हो सकता है। फिर देखो मार्केट साइडवेज हो गई, तुम अपना इतने पैसे लेके निकल ही गए, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ हैंगिंग मैन पढ़ रहे हैं। तो हैंगिंग मैन के जितने भी चार्ट्स हैं, जरूरी नहीं मैं जितने उदाहरण के रूप में दे रहा हूं बस उतना ही आपको करना है। चलो गोल्डन रूल यहां से शुरू हो रहा है, आप सीरियस हो जाओ, कमर कस लो, यात्रा की सीरीज में बड़ी ईमानदारी से घुस जाओ। अप ट्रेंड, ठीक, पहला रूल ये देखो लिखा हुआ है, कैसा होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा, फॉर्म होना चाहिए गैप अप के साथ, ठीक है ना। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, एक कैंडल अगर इससे पहले वाली ऐसी है या कैसी भी है, तो इससे थोड़ा ऊंचाई पर ऐसे करके अगर हैंगिंग मैन साहब बन गए तो आपको मजा आ जाता है, ठीक। तो आपको दूसरा यहां मिल गया। तीसरा देखो यहां पर लोअर शैडो, मतलब ये हैमर साहब बने, हैमर कह रहा हूं, लेकिन अप साइड जा रहा है ना, दिखता हमेशा हैमर की तरह है लेकिन अप साइड में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हैंगिंग मैन। तो ये हैंगिंग मैन साहब दिख गए। चौथा वाला देखिए, कहता है रियल बॉडी बुलिश बियरिश इफ बेटर इज बियरिश। ये कैसा कलर दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है, लेकिन जब रिवर्सल दे रहा है तो अगर ये रेड होता तो और अच्छा होता। बाकी मैटर नहीं करता कि ग्रीन है कि रेड है,
देगा तो रिवर्सल ही, लेकिन अगर रेड दे रहा है तो सेलर्स ये बता देंगे कि सेलर ज्यादा हावी है ना, तो वहां पे आपको और ज्यादा मैच्योरिटी और ज्यादा समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे पुट के लिए या मुझे बियर के लिए या मुझे डाउन ट्रेंड के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है ना। पांचवा कंफर्मेशन कैंडल। कंफर्मेशन कैंडल का मतलब ये हुआ कि देखो भैया ऐसे ये बने हैं आपके हैंगिंग मैन, ये था अप ट्रेंड, यहां वाली जो कैंडल है ना, मान लो ये रेड है तब तो अच्छी है ही है, मतलब तैयारी, लेकिन अगर ये भी रेड हो गई तब ये कंफर्मेशन कॉल है। ये हुई काम की बात, गोल्डन रूल मिला। देखो ये तो थे ग्रीन, रेड होते तो फिर सिग्नल मिल ही गया, लेकिन अगर ये भी रेड होता और उसकी दूसरी वाली कैंडल भी अगर रेड फॉर्म हो रही है तब ये समझ लो कि अब इनकी मरना तय है। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूं, बार बार मैं बताता चाह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग दूसरे तीसरे चौथे वीडियो से भी जुड़ते हैं, तो यात्रा सीरीज में बता रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली दूसरी सीरीज पढ़ोगे ही पढ़ोगे तभी ये काम करेगा। ठीक है ना। तो ये बात समझ आ गई कि कंफर्मेशन कॉल कब मिली, कि यहां पर रेड हो या ग्रीन हो मैटर नहीं करता, अगर रेड बना है उसके बाद वाली कैंडल भी रेड फॉर्म हुई है तो कंफर्मेशन है कि मार्केट एक रिवर्सल के लिए तैयार है। आप इस यात्रा में तय कर लो, प्रॉफिट की जर्नी बुक करो, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में आकर के बताओ। चलो भैया गोल्डन रूल के लिए तैयार हो जाओ। गोल्डन रूल जो हम लोग लगातार डिस्कस करते आते हैं, मैं बताता हूं, वीडियो की शुरुआत में ही बताता हूं कि मैं आप लोगों को गोल्डन रूल सिखा रहा हूं, मैं आपको गोल्डन रूल पूरा पूरा बता रहा हूं, तो उससे जुड़े हुए चीज। सबसे पहले भैया हैंगिंग मैन के लिए समझो, ये हैंगिंग मैन है, ये हैंगिंग मैन है, दिखता हैमर की तरह है, लेकिन ये हमेशा कब फॉर्म होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड हो। तो साथ में पढ़ो, ट्रेंड कैसा हो, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड, मतलब ये आपको ट्रेंड कैसा दिखाएगा, डाउन ट्रेंड दिखाएगा। कैंडल कैसे दिखनी चाहिए, बुलिश दिखनी चाहिए। ठीक है ना, इज इट बात समझ आ गई। यहां इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, ये अपवर्ड के लिए रहेगा, ठीक है ना, ये अपवर्ड ट्रेंड रहेगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कलर कोई मैटर नहीं करता, चाहे ब्लू रहे, सॉरी ग्रीन रहे, चाहे रेड रहे। लुक लाइक, चाहे ऊपर थोड़ी सी कैंडल में आपको थोड़ा सा भी विक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इससे मैटर नहीं करता है। ठीक, सॉलिड है तब तो अच्छा है, अगर एकदम स्मॉलर सी विक बनी हुई है तो मैटर नहीं करता। विक साइज 2x ऑफ द बॉडी, विक साइज जो है वो बॉडी की 2x या मोर देन होनी चाहिए। ठीक है ना, इसको माय डियर करेक्ट कर लीजिएगा। ट्रेंड में अप ट्रेंड होनी चाहिए, ठीक, और वहां पे हैमर दिखना चाहिए, वही हैमर अप ट्रेंड के लिए हैंगिंग मैन बन जाता है। कैंडल जो है वह बुलिश होनी चाहिए, ठीक, लेकिन यहां कलर यहां पर मैटर नहीं करता कि यहां पे ग्रीन रहेगा या रेड रहेगा। इज इट फाइन। कहीं से कोई समस्या हो तो प्लीज मुझे नीचे बता दीजिएगा। टाइम फ्रेम 5 मिनट के लिए भी है, 15 मिनट के लिए भी, 1 डे के लिए भी है, 1 वीक के लिए भी है, लेकिन ये बात मैटर करता है आप लोग के लिए कि 5 मिनट की कैंडल पे आप इंट्राडे पे आइए, 15 मिनट की कैंडल भी इंट्राडे के लिए रखिए, लेकिन जब आप अपना टारगेट हिट कर रहे हो तब उसे या तो 5 मिनट में लेकर आइए या तो 1 मिनट में लेकर आइए। अभी मैं आगे बता देता हूं। और कहता है एंट्री जब करिए तो बिलो हैंगिंग मैन, ठीक है ना, हैंगिंग मैन के नीचे, बिलो हैंगिंग मैन, समझा रहा हूं आगे, परेशान मत होइए। बिलो हैंगिंग मैन मतलब हैंगिंग मैन के नीचे, और स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन के ऊपर। बात समझ आ गई। कहां पे एंट्री करनी है, बिलो हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन के नीचे। स्टॉप लॉस कहां लगाना है, अबव हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन के ऊपर। चलो भाई इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूं ना, चलो यहां ही प्रैक्टिस करा देता हूं जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा समझ आ जाए। चलो भैया समझो, सबसे पहले तो ट्रेंड देखना है। पहला रूल्स क्या पढ़े थे हम लोग, ट्रेंड, सब कुछ पढ़ते चलो। पहला रूल पढ़े थे ट्रेंड, तो कैसा होना चाहिए, अपवर्ड, अपसाइड ट्रेंड होना चाहिए, ठीक। फिर यहां पे जो कैंडल बननी चाहिए वो कौन बननी चाहिए, दिखती तो हैमर की तरह है लेकिन अपसाइड के लिए जा रही है तो इसे कहेंगे हैंगिंग मैन, ठीक। यहां समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे भी बताया गया कि ये चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, इससे मैटर नहीं करता। सब गोल्डन रूल को समराइज करते रहे। फिर एक चीज और यहां पे पढ़े थे कि कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन मतलब कि कल से कंफर्म हो कि अब हम शॉर्ट सेलिंग ही करेंगे, तो अगर ये रेड कैंडल है तो ये जो ग्रीन बनी है ना, यहां पर भी रेड बनते, तो एज्यूम कर लो कि यही वाली रेड यहां पर है, ठीक। तो एक रेड यहां बनी हो और इसके बाद वाली जो कैंडल बनी हो वो भी रेड बनी हो, तो कंफर्मेशन मिलता है कि पुट के लिए तैयार हो जाओ। एंट्री कहां करोगे, अब थोड़ा सा इसको सीख लो, समझ लो कि एंट्री कहां करने वाले हो।
ठीक है ना। तो एंट्री करने के लिए आप थोड़ी सी चीजों को समझिए कि एंट्री कहां पे करेंगे, ठीक है ना। एंट्री देखिए भैया, ये आपको हैंगिंग मैन मिल गए। अब हैंगिंग मैन का जो ऊपर विक है ना, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक, बताया गया था ना, हैंगिंग मैन के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक। यहां पर ये जो विक है ना, मैक्सिमम विक पे स्टॉप लॉस ले लीजिए और इसके प्रीवियस भी आकर देख लीजिएगा कि और कोई 2-4 कैंडल यहां पर रिजेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, तो उसको रेजिस्टेंस भी कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। इज इट फाइन। फिर यहां से मान लेते हैं ये रेड कैंडल बनी, तो ये बीच वाला गायब कर देना दिमाग में, मान के चलिए ये रेड हो गई, तो हमें कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट यहां से और फॉल करेगी, डाउन में जाएगी, तो ये कंफर्मेशन कॉल हो गई। ये वाली रेड कैंडल के बाद जो रेड कैंडल बनी, ये आपकी एंट्री बनती है। क्या बताया गया था, बिलो हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन के नीचे। अगर आप और सेफ रहना चाहते हैं तो ये जो इसकी विक बन रही है ना, और ये जिसको सॉलिड बन रही है, इसी के पास अपनी एंट्री बना सकते हैं, यही कहीं आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस बना दिए, एंट्री बना दिए। अब आप एग्जिट कहां पे करेंगे, टारगेट कहां पे करेंगे, तो टारगेट आप जो है ना अपने एसएल का दुगुना कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने एसएल का दुगना कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एसएल 30 पॉइंट पे लगाया है, तो यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट का मान के चलिए, या फिर जरूरी नहीं कि अब आपने आंकड़ा देख लिया, सर ने कहा था 60 से 70, तो आप 60 से 70 लेके चलिए। मैंने कहा था चेंज सिग्नल भी मिलता है, ठीक है ना, चेंजिंग सिग्नल भी मिलता है, चेंजिंग सिग्नल आपको पता चलेगा कहीं से। जैसे देखो मार्केट ऐसे ऐसे करके आ रही थी, मान लो कि यहां पर आने के बाद आपने अपना टारगेट सेट किया था, आपको यहां पर थोड़ा सा एक चेंजिंग सिग्नल मिला, तो मान लो आप यहां से अपना चेंजिंग सिग्नल मिल गया और आप अपना टारगेट बुक करके, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। दूसरा ऑप्शन यहां पे और क्या सिखा सकते थे कि मान लो कि अगर आपको यहां पे मिला, लेकिन देखो यहां पे मिला तो सिग्नल, लेकिन इसके बावजूद यहां बना आपका हैमर ही ना, लेकिन इसके बाद फिर रेड कैंडल कितनी बड़ी बनी, अभी आगे इसको भी पढ़ेंगे ये कौन सी कैंडल है। फिर उसके बाद देखो डाउन ट्रेंड मिला, अगर आप निकल जाते मान लीजिए यहाँ, फिर आप अफसोस कर रहे होते कि साहब हम 30 रुपए में घुसे थे, 100 रुपए हो गया था, यहाँ बने होते तो 200 रुपए हो गया होता। तो यहाँ न निकलने के लिए या तो माय डियर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। ट्रेलिंग का मतलब क्या समझाए थे, ट्रेलिंग का मतलब भी आपको समझाए थे कि मार्केट मान लीजिए यहां से यहां तक आई, आप यहां स्टॉप लॉस लिए थे 20 रुपए का, यहां पे आपने एंट्री ली थी मान लीजिए 40 रुपए पे, मार्केट यहां पे आ गई मान लीजिए 100 रुपए पे। अब आपको लगता है कि मार्केट और नीचे यहां से जाएगी, तो अब आप 100 रुपए पे तो है ही है ना, अब आपको यहां पे कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकती है, तो दो ऑप्शन है, या तो स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दीजिए, 100 रुपए का है आप 80 रुपए लगा दीजिए, तो मान लीजिए मार्केट रिवर्सल भी करती है तो आपको 80 रुपए पे बाहर कर देगी, फिर भी 20 रुपए से 40 रुपए से 80 रुपए के बीच में आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, वो बुक रहेगा और आप मार्केट में बने भी रहेंगे। और यहां से 100 से अगर वो अपसाइड चली गई, सॉरी डाउन साइड चली गई, तो आपको और पैसा मिल जाएगा और बढ़िया प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ये तो हो गया स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। या फिर आप अपनी क्वांटिटी को भी कम कर सकते हैं, मान लीजिए जब यहाँ 40 रुपए में था तो आपने यहाँ पर 150 क्वांटिटी ले रखी थी, लेकिन जब आप यहां पर आए तो 150 में से 100 क्वांटिटी को आपने कम कर दिया, अब 50 क्वांटिटी यहां पे रखे हुए हैं, तो उससे क्या हुआ कि आप 50 क्वांटिटी से आप इस पोजीशन पर बने भी हैं और आप अपना रिस्क भी अपना सॉल्व करके अपना प्रॉफिट बुक भी कर चुके हैं। अब यहां से मार्केट अगर नीचे जाती है तो और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो चाहे तो आप अपना टारगेट अपने स्टॉप लॉस का 2x 2.5x करके निकल जाइए, टारगेट सेट कर लीजिए, या तो दूसरा आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीख जाइए, या तो तीसरा आप ऐसे समझ लीजिए कि अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम करके भी आप उस जगह पर बने रह सकते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, कहीं पे भी कोई समस्या है तो मुझे समझाइए, अगर कहीं दिक्कत आती है तो मैं आपको फिर से सारी चीजों को बताऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप के लिंक है, डाउनलोड करना मत भूलिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना मत भूलिए, इस यात्रा की सीरीज में क्लिक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसी दुनिया है जहां हर एक मिनट पे कोई ना कोई खबर आती है, हर एक मिनट पे कोई ना कोई न्यूज आती है, तो ऐसा नहीं कि आप कोई न्यूज से छूट जाए। जैसे अभी देखिए अगर आप लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो अभी 17 तारीख से पहले जीरो टू हीरो वाले ट्रेड में आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक की एक न्यूज ने पूरी बैंक निफ्टी को हिला दिया ना। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस जर्नी में आप लोग टेलीग्राम चैनल एकदम नया बनाया है मैंने आप लोग के कहने पर, और आप लोग जुड़ जाइए। बाकी इस तरीके से प्यार बनाए रखने के लिए संस्था के परिवार को इतना बड़ा बनाया, जल्दी जल्दी बड़ा बनाने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। स्वस्थ रहिए, आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।